गुड इवनिंग फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आशा करते हैं कि बहुत ही अच्छे होंगे। तो आज है 13 जनवरी 2023 और सीटेट का जो सेकंड शिफ्ट का एग्ज़ाम हुआ है उसके एनालिसिस के साथ हम आ चुके हैं। तो बच्चों के द्वारा जो क्वेश्चन प्रोवाइड कराए गए हैं तो उनको हम यहाँ पर देखने वाले हैं। और जो लोग चैनल से पहली बार जुड़े हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि हमारे चैनल पर सभी शिक्षक भर्तियों की तैयारी फ्री ऑफ कॉस्ट कराई जाती है। तो सब्सक्राइब करना ना भूलें और वीडियो को सबसे पहले लाइक कर दिया करें, जिससे हमें मोटिवेशन मिलता है कि और अच्छा कंटेंट हम आपके लिए लेकर आ सकें। तो चलिए बच्चों, वीडियो को शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन आपके सामने यहाँ पर पूछा गया कि भारत के संविधान के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा मौलिक अधिकार नहीं है। तो ये है संपत्ति का अधिकार। पहले आपके संविधान में टोटल 7 मौलिक अधिकार थे, लेकिन संपत्ति का अधिकार अब इसमें शामिल नहीं है। तो वर्तमान में आपके पास टोटल कुल मिलाकर के 6 मौलिक अधिकार हैं। और अगर बात करें कि मौलिक अधिकार कहाँ से लिए गए हैं, तो ये जो है अमेरिका के संविधान से लिए गए हैं। अगर आपसे पूछा जाए कि मौलिक कर्तव्य कहाँ से लिए गए हैं, तो मौलिक कर्तव्य आपके लिए गए हैं रूस से। कहाँ से लिए गए हैं बच्चों? रूस से आपके मौलिक कर्तव्य लिए गए हैं। अगर आपसे पूछ ले कि नीति निर्देशक तत्वों को कहाँ से लिया गया है, तो वो लिया गया है आयरलैंड से। कहाँ से लिया गया है? आयरलैंड के संविधान से नीति निर्देशक तत्व लिए गए हैं। मौलिक कर्तव्य रूस से लिए गए हैं और मौलिक अधिकार जो हैं ये आपके अमेरिका के संविधान से लिए गए हैं। आगे बात कर लेते हैं कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट जो हमने यहाँ पर लिखे हैं। संपत्ति के अधिकार को 1978 में 44वें संविधान संशोधन के भाग 3 से हटा दिया गया था। यहाँ पर लिखो, यहाँ पर लिखा है। और अब जो है संपत्ति का जो अधिकार है ये अनुच्छेद 300 का में इसको रखा गया है। यह एक कानूनी अधिकार है और वर्तमान में 6 मौलिक आपके अधिकार हैं। और मौलिक अधिकार का जो वर्णन है ये भाग 3 में है। अनुच्छेद 12 से 35 के मध्य में ये वर्णित हैं। ठीक है। आगे बात करें तो समानता का अधिकार आपका आता है अनुच्छेद 14 से 18 तक। स्वतंत्रता का अधिकार ये आता है 19 से 22 तक। शोषण के विरुद्ध अधिकार ये आता है आपका अनुच्छेद 23 से 24 तक। फिर है आपका धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार अनुच्छेद 25 से 28 तक। फिर है आपका संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार अनुच्छेद 29-30 में है इसका वर्णन। फिर है आपका छठवां और अंतिम संवैधानिक उपचारों का अधिकार, ये है आपका अनुच्छेद 32 के अंतर्गत। ठीक है, तो सारी जानकारी हमने आपको इस क्वेश्चन के बारे में दे दी है। यहाँ से आगे कोई भी क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया बच्चों वायुमंडल से। तो वायुमंडल की जो परतें हैं, एक तरफ इनकी विशेषताएं दी गई हैं। तो यहाँ पर क्षोभमंडल की अगर बात करें तो मौसम संबंधी सभी घटनाएं इसी में होती हैं, जैसे कि वर्षा ऋतु हुई, ठीक है, बारिश हो रही है या फिर आंधी तूफान आ रहा है, ये सब घटनाएं घटित होती हैं आपकी क्षोभमंडल के अंतर्गत। समतापमंडल में क्या होता है कि इसमें जो है ओजोन लेयर पाई जाती है और हवाई जहाज जो आपके उड़ते हैं ये बच्चों समतापमंडल में ही उड़ाए जाते हैं। ठीक है। मध्य मंडल को सबसे ठंडा ग्रह बोला जाता है, सॉरी सबसे ठंडा मंडल होता है बल्कि ये। और आगे देख लेते हैं इसकी विशेषताओं में। तो अंतरिक्ष से प्रवेश करने वाले उल्का पिंड इस परत में आने पर जल जाते हैं। ठीक है। बाह्यमंडल की अगर बात करें तो रेडियो तरंगे इस परत में पाई जाती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है राष्ट्रीय पाठचर्या रूपरेखा यानी कि एनसीएफ 2005 किस पर बल देता है? तो ये देता है स्वयं करके सीखने पर। ठीक है, चलते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर दिया है कि प्रधानमंत्री का चुनाव कौन करता है? तो ये करते हैं सांसद। और इनकी नियुक्ति कौन करता है? तो राष्ट्रपति के द्वारा प्रधानमंत्री की नियुक्ति की जाती है। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा सृजनात्मक चिंतन का अनिवार्य गुण है? तो यह है उत्पादक। यहाँ पर दिया है कि इस गुण के अभाव में बालक निर्माणकारी कार्य करने में सक्षम नहीं होगा तथा सृजनात्मकता का विकास बहुत कम होगा। ठीक है, चलते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा सामाजिक विज्ञान की कक्षा में प्रगतिशील शिक्षा का आयाम है? तो यह है बहुलता और विविधता के लिए सम्मान। अगला क्वेश्चन है पृथ्वी द्वारा सूर्य के चारों ओर घूमने को कहा जाता है। तो क्या कहा जाता है? ये कहा जाता है परिक्रमण। नेक्स्ट प्रश्न है आपके सामने दस्त, पेचिश, हैजा जैसी जो बीमारियां हैं इनको रोका जा सकता है। तो स्वच्छ जल उपलब्ध कराकर इनको रोका जा सकता है, क्योंकि
ये सभी बीमारियां जो हैं दूषित जल के सेवन के द्वारा उत्पन्न होती हैं। ठीक है बच्चों, चलते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने दिया है, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 ने निम्नलिखित में से किसके लिए एकीकृत कार्यक्रम विकसित करने का सुझाव दिया था? तो ये दिया था विकलांग बच्चों के नियमित स्कूलों में पढ़ने के लिए। ठीक है, अगला प्रश्न है, अधिकांश दुर्गम क्षेत्रों में आपदाओं के समय लोगों को बचाने और भोजन, जल, कपड़े और दवाओं को वितरित करने के लिए यातायात का कौन सा साधन बेहद उपयोगी होता है? तो बहुत ही सिंपल है, सभी को पता है, वायुमार्ग इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए सही उत्तर हो जाएगा। चलते हैं आगे। अगला प्रश्न है, खालसा की स्थापना करने वाले गुरु कौन थे? तो ये थे गुरु गोविंद सिंह जी। नेक्स्ट प्रश्न है, संविधान सभा की प्रथम बैठक कब हुई? तो ये हुई थी 9 दिसंबर 1946 को। कहाँ हुई थी? तो नई दिल्ली में हुई थी। एक क्वेश्चन और पूछा जाता है कि प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे। अगला प्रश्न है, आर्य समाज की स्थापना किसने की थी? तो ये की थी स्वामी दयानंद सरस्वती जी ने। कब की थी? तो 10 अप्रैल 1875 ईस्वी को मुंबई में इसकी स्थापना की गई थी। चलते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर देखते हैं, निजी क्षेत्र के मामलों को कौन सुलझाता है? तो ग्राम पंचायत के द्वारा इनको सुलझाया जाता है। अगला प्रश्न है, सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत किसने दिया? जहां आप सामाजिक सांस्कृतिक देख लें तो वहां वाइगोत्स्की लगा दें, आपका आंसर 100% सही होने वाला है। अगला प्रश्न है, नारी मताधिकार आंदोलनकारियों की निम्नलिखित में से कौन सी मुख्य मांग है? तो यह है महिलाओं के लिए मताधिकार। चलते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, निकट दृष्टि दोष में किस लेंस का प्रयोग किया जाता है? तो ये किया जाता है बच्चों अवतल लेंस में। अगर बात करें दूर दृष्टि दोष में तो उत्तल लेंस का प्रयोग यहाँ पर किया जाता है। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय पाठचर्या की रूपरेखा एनसीएफ 2005 प्रस्तावित करता है कि भूगोल पढ़ाया जाता है, यहाँ पर गलत टाइपिंग है, तो भूगोल पढ़ाया जाए जिससे कि क्या होगा, पर्यावरणीय चिंताओं तथा इसके संरक्षण के संबंध में आलोचनात्मक समझ पैदा की जा सके। तो ये इसका उद्देश्य होना चाहिए भूगोल पढ़ाने का। ठीक है, आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, पठन विकार किससे संबंधित है? तो डिसलेक्सिया से संबंधित है। अगला क्वेश्चन है, नई शिक्षा नीति 2020 का उद्देश्य क्या है? तो पाठ्यक्रम को लचीला बनाना इसका प्रमुख उद्देश्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो नील नदी है, ये आपकी सबसे लंबी नदी है, 6650 किलोमीटर इसकी लंबाई है। अगला है यहाँ पर पॉइंट कि भारत की सबसे बड़ी नदी अगर पूछी जाए तो गंगा नदी है, इसकी लंबाई है 2525 किलोमीटर। ठीक है, क्लियर हो गया। तो ये सारे क्वेश्चन जो थे वो बच्चों के द्वारा भेजे गए थे, और मिलते हैं कल एक नए टॉपिक के साथ। और एक बात और कि जो मैप से क्वेश्चन आपके बन रहे हैं तो उसका हम कल आपको वीडियो प्रोवाइड कराने वाले हैं, उसको देखना ना भूलिएगा। और एनसीएफ 2005 बहुत ही जल्द उसको भी हम कवर करने वाले हैं, तो बने रहिएगा हमारे साथ। और चैनल को अभी तक अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि इसमें कोई भी पैसा आपका खर्च नहीं होने वाला है। और लाइक ज़रूर कर दें जिससे हमें मोटिवेशन मिलता रहे। तो मिलते हैं कल एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए गुड बाय, हैव अ नाइस डे, जय हिंद, जय भारत।